Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says, the first one is assertion. If we use a battery across the primary of a step-up transformer, no voltage is obtained across secondary. And reason given here is battery gives a steady current. Okay. And if both there are four options. First one is both assertion region true, but region is correct explanation for the assertion. Both assertion region are true, but region is not correct explanation for the assertion. If assertion is true, but region is false, if both assertion region are false. So here in this question, we can first of all we need to write the key concept that will be used in this question. So what key concept will be used in this question? So we need to write the key principle of the transformer. So basically there are two coils. This is the principle of transformer. There are two coils. Okay, the first one is primary and the second one is secondary. ओके। और इनमें हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स इट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स। तो फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इन प्राइमरी इनटू करंट इन द प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिपेंड करता है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, द प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या है यहाँ पे? 1 सेकेंड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है हमारा यहाँ पे कि जो एक कोयल दूसरी कोयल के अंदर जो फ्लक्स में आएगा चेंज या फ्लक्स जो आएगा वो पहले कोयल की करंट पे डिपेंड करेगा। अगर 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 मान लीजिए कि हमारा ईएमएफ या करंट अगर कांस्टेंट है, ओके, अगर हमारा इफ करंट इज स्टडी, if current is steady, then we can say that then there will be there will be no there will be no change in flux। ओके, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स देन देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस, है ना। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट, ओके, अगर फ्लक्स मेरा कांस्टेंट या स्टडी हुआ तो जो मेरा ईएमएफ जनरेट होएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे नो वोल्टेज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी में कोई भी वोल्टेज जनरेट यहाँ पे नहीं होएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था, सॉरी, स्टेटमेंट मेरा जो ए था वो करेक्ट स्टेटमेंट था एंड रीजन जो था मेरा वो यही था कि यहाँ पे करंट जो हो रहा है वो स्टडी करंट आ रहा है। सो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, वेयर बोथ assertion रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation for the assertion. So I hope you understood it well. Best of luck.